बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़, फेसबुक पेज भी आप देख रहे हैं। नाज़रीन, कल आपको पता है कि आज दो अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो नैब में खान साहब गए हैं और 3-4 घंटे जो उनको बिठाया गया है, एक वो स्टोरी है। दूसरा ये है कि आज बजट डे भी है। बजट डे है, बजट ब्लैक डे होगा आज, क्योंकि गरीबों पे आज बम गिरने हैं। 700 अरब रुपए के मज़ीद अजाफी टैक्स लगाने का अंदिया दिया गया है। अब देखें ये अब मुंशी साहब क्या करते हैं, पाकिस्तान अवाम को कितना रोनते हैं, कितना मारते हैं, कितने गरीब और मरेंगे। तो तीसरी खबर जो है वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। तो नाज़रीन, ये तीनों खबरें हैं जो आज आपसे डिस्कस करनी है, आपको बतानी है। नाज़रीन, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के नाम से ये रजिस्टर्ड हुई है और इसके जो हैं सदर जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब हैं। तो नाज़रीन, मसला इस चीज़ का है कि कल इन्होंने पार्टी तो बना दी, मगर कल रात को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में तहरीक वो इस्तिकलाल जो है, इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने कहा जी हमारा नाम जो है इन्होंने मिसयूज़ किया है और बगैर पूछे ये नाम रखा गया है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इस नाम से एक पार्टी रजिस्टर्ड है, वो है इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक। उस नाम से एक पार्टी रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो उन्होंने बताया जी इन्होंने गैर कानूनी तौर पे इसको रजिस्टर्ड करवाया। तो नाज़रीन, ये है कि इस वक्त जो है, कल जो वहाँ पे एक मंडी लगी हुई थी, आपने देखा तमाम MP MNA आए हुए थे जो छोड़ छाड़ के गए थे, जो कोई सियासत अलग हो रहे थे। कोई वजूहात थी, घरेलू की वजूहात थी, कोई फैमिली की वजूहात थी, कोई कारोबारी वजूहात थी। वो सारी वजूहात एक साइड पे रख के कल वहाँ पे सब का जुम्मा बाजार लगा हुआ था, जितने भी ये PTI से छोड़ कर गए थे लोग। ना देखा, जाना उनका हक बनता है, उनका जमहूरी हक भी है, जहाँ दिल करे वो जा सकते हैं, उनको रोका तो नहीं जा सकता। मगर जो कल वहाँ पे वाक़यात पेश आए हैं, जो नामोशियाँ और खामोशियाँ और शर्मिंदगियाँ हुई हैं, वो एक अलग है। वो कैमरे की आंख ने जो काबू किया, इनको कैप्चर कर किया और जो लोगों को दिखाया गया है, और इनका और कोई सवालात का जवाब नहीं है किसी के पास। कल मीडिया वहाँ सवाल करता रहा, अली जदी से भी किए हैं और इमरान इस्माइल साहब भी किए हैं, फवाद चौधरी साहब से भी किए हैं, मगर किसी ने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास जवाब था ही नहीं। तो नाज़रीन, अब इन्होंने कहा है कि जो कि इनके बड़े हैं, नून लीग के जो बड़े हैं और पीपल्स पार्टी के जो बड़े सरकर्दा हैं, जो इनको चला रहे हैं, वो उनको कहा कि उन्होंने कहा है जी सीट एडजस्टमेंट कोई नहीं होगी, किसी किस्म की भी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। अगर आप इंतखाबी इत्तेहाद करना वैसे ही कर लें, कोई जो है, बहरहाल हम सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत आपके साथ नहीं करेंगे। नाज़रीन, फिर उन्होंने कहा है कि सजेशन दी गई कि जलसे किए जाएं, रैलियां निकाली जाएं। तो उन्होंने कहा जी वोटर कहाँ से आएगा जलसों के लिए? मीनार पाकिस्तान के लिए कहा गया, मीनार पाकिस्तान में जलसा किया जाए। फिर उन्होंने कहा इस्लामाबाद में जलसा किया जाए। फिर रावलपिंडी में कहा गया, वहाँ जलसा किया है, कराची किया जाए, इस तरह कोयटा किया जाए, KPK में किया जाए। तो उन्होंने कहा जी करेंगे कहाँ से, क्या करेंगे आके? जलसे उस वक्त तक नहीं हम करेंगे जब तक PTI पे पाबंदी नहीं लगती। अगर PTI पे पाबंदी लगती है, इमरान खान नाहिल होते हैं, तो फिर कोई जलसे हम करेंगे, शायद कोई 4 बंदे आ जाएं। PTI के होते हुए, इमरान खान साहब के बाहर होते हुए हम कोई जलसा जुलूस करने के यकीन दहानी नहीं करवा सकते क्या हम जलसे जुलूस में कामयाब होंगे या नहीं, वोटर ला सकेंगे। हमें तो वोटर ही नहीं है हमारे पास। उन्होंने PDM से कहा है कि हमें वोटर दें, जो आप पार्टी तो बन गई, अब वोटर दें। आपके कहने पे हम फील्ड में आए हैं, तो आप हमें वोटर दें। तो नून लीग के पास अपना वोटर नहीं है, तो वो इनको वोटर कहाँ से देगा? पीपल्स पार्टी के पास अपना वोटर नहीं है, वो इनको वोटर कहाँ से देगा? JUI के पास अपना वोटर नहीं है, वो इनको वोटर कहाँ से देगा? ना इनके पास अवामी वोट है, ना अवामी सपोर्ट है। ये सिर्फ मुंह उठा के एक बना दिया गया है। और जो है, एक जहांगीर तरीन साहब बड़े अपने आप को कारोबारी समझते हैं, बड़ा ज़हीन समझते हैं, और इमरान खान को बड़ा नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश इन्होंने की है। तो वो ठीक है, वो आपका हक है, जो भी आप करना चाहें, किसी को नीचा दिखाएं, किसी को ऊपर दिखाएं, हमें उससे कोई बहस में नहीं पड़ना। मसला इस चीज़ का है कि खान साहब को, जहांगीर तरीन खान साहब को जो है, इनको एक बहुत बड़ा टिश्यू पेपर बना के पेश कर दिया गया है। अब जो भी आएगा इनसे हाथ साफ करके, मुंह से हाथ साफ करके चला जाया करेगा।
और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी की ज़िंदगी तरीके जो है क्या बनाया इन्होंने, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से भी कम इसकी उम्र है और उसके बाद ये दफन हो जाएगी या किसी में जम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसका सियासी कैरियर कोई नज़र नहीं आ रहा, मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि पार्टी बनने से पहले एक होमवर्क मुकम्मल किया जाता है वोटर और सपोर्टर अवामी हमायत का, वो इनके पास नहीं है। क्योंकि ये जितने भी जीते थे ये आए थे तहरीक इंसाफ की सीट से जीत के, इमरान खान को वोट दिया है लोगों ने अली जैदी को वोट नहीं दिया, लोगों ने फवाद चौधरी को वोट नहीं दिया, लोगों ने इमरान इस्माइल को नहीं दिया, किसी को वोट नहीं दिया, फरदौस आशिक अवान को वोट नहीं दिया, किसी को अमर कियानी को वोट नहीं दिया। वोट मिला था सिर्फ इमरान खान के नाम पर, इमरान खान की पार्टी हम उसको वोट देंगे। तो नाज़रीन, जब इमरान खान इनकी पार्टी में माइनस हो गए हैं, इनकी पार्टी में वो माइनस है क्योंकि उनका काम नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा लीडरशिप का फिर मुजाहरा किया, बड़ेपन का फिर मुजाहरा किया। जब उनसे पूछा गया कोर्ट में जी वो तहके जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई है और जंगी तरीन साहब, उन्होंने कहा गुड लक। सबके लिए उन्होंने एक तमन्नाओं का इजहार किया है। ये होता लीडरशिप एक लीडर का। उन्होंने कोई ऐसी बेहुदा या कोई ऐसी गलत बात नहीं की, ऐसी कोई गरी हुए फिक्रा नहीं बोला, ऐसा जुमला नहीं बोला। उन्होंने गुड लक का कहा, अच्छी किस्मत हो, अच्छे नसीब हो, चलें चढ़ जा सेट। वो जो एक कहावत है हिंदुओं में, हिंदुस्तान में अक्सर बोली जाती है, चढ़ जा बेटा सूली में, राम भली करेगा। जंगीर तरीन को सूली पे चढ़ा दिया, अब देखो राम भली करता है कि नहीं करता। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है इनके साथ क्या भला होना है क्योंकि इनके पास वोट और सपोर्ट नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं इस्तेकाम, क्योंकि इनके पास वोट नहीं है। अगर नून लीग के ख़िलाफ़ जाते हैं तो फिर भी दफन होते हैं, पीटीआई के ख़िलाफ़ जाते हैं तब भी दफन होते हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जाते हैं तब भी दफन होते हैं, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जाते हैं तब भी दफन होते हैं। मकसद ये है कि इनको एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाह रहा था, मगर प्रेशर ग्रुप बना नहीं है। इनके अपनी प्रेशर ख़त्म हो चुका है, ये प्रेशरलेस है इस वक्त। इनके तमाम जो प्रेशर है रिंग पिस्टन की इस पार्टी के बैठ गए हैं, पहले दिन ही रिंग पिस्टन बैठ गए हैं। पहले दिन ही किसी ने जलसे का, जलूस का, किसी का कोई यकीन दहानी नहीं कराई। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो है और बैन अवी सतह पे अगर पीटीआई को जो शोहरत मिली हुई है, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जो कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, जैसे ही इन्होंने पार्टी का ऐलान किया, सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा हो गया जंगीर तरीन के ख़िलाफ़, फिर इमरान इस्माइल के ख़िलाफ़, अली जैदी के ख़िलाफ़, फिर वो जो हैं क्या नाम है अलीम खान के साथ, अब्दुल अलीम खान साहब के साथ के ख़िलाफ़ एक हंगामा खड़ा हो गया है। और इनकी करतूतें जो बाहर निकली हैं, तो जो इन्होंने की हैं, तो नाज़रीन एक बस वो है, ये है कि वो ख़िज़ां से बाहर आने से पहले ख़िज़ां इन पे आ चुकी है। तो अब इनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि 85% जो है अवाम जो है वो इस वक्त भी इमरान खान के साथ हैं। तरीके जो है इनकी इस्तेकाम पाकिस्तान में जो इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है इस वक्त 85% पर है। कोई 94% भी कहता है, कोई 91% भी कहता है। इस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है, ये फ्लक्चुएशन होती है, कभी 94% पे भी जाती है, मगर एक्चुअली जो है वो 85% अभी भी स्टैंड किया हुआ है। 85% ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही। तो नाज़रीन, वो ही 85% जो लेने के बावजूद इमरान खान साहब के तमाम लोगों के जाने के बावजूद भी इमरान खान साहब ने कोई गम का, कोई गुस्से का, कोई नदामत का कोई इजहार नहीं किया। उन्होंने जिन्हें जाना था चले गए। वो बाकायदा खुश हुए, कहका लगाया। कल आपने देखा होगा यूट्यूब पे इनके कहके भी लगे हैं, बहुत ज़्यादा कहके भी लगे हैं, कहकों से हंसे हैं, क्योंकि इनको टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, कौन चला गया, क्यों गया, कोई टेंशन नहीं है। खैर वो चले गए, कोई मसला नहीं है। मगर वो जाने वाले भी काफ़ी लोग जो हैं, 100 के करीब जो लोग हैं वो पीटीआई से ही निकले हुए हैं, तकरीबन पीटीआई से निकले हुए हैं। तो नाज़रीन, पीटीआई से निकलने का मकसद ये है कि पीटीआई लोग इनको वोट देंगे, वोट इनको नहीं मिलना। तो दूसरा यह है कि आज बजट पेश होना है, 700 अरब रुपए का जो है मज़ीद टैक्स लगाने का इजाफा का अंदिया दिया गया। हो सकता है 700 से ज़ायद लग जाए, 800 अरब पे 900 अरब पे चला जाए।
टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं नाज़रीन, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं टैक्सेस, हर चीज़ महंगी होनी है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत का दूसरा बजट है जिस पे अवाम पे जो बिजलियाँ गिरानी है, हर चीज़ महंगी होनी है, IMF के मुताबिक करना है इन्होंने। तो नाज़रीन जो कल आज बजट में होना है आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे बजट का क्या है। मुंशी साहब आज बजट पेश करेंगे, उस पर देखें क्या ये बजट में गुल खिलाते हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त सूरत हाल है। इस वक्त जो है बड़ी जो ये इस्तेकाम लेकर आए, ये तमाम के तमाम लोग अदम इस्तेकाम के खुद शिकार हैं। तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान क्या लेकर आना है जो खुद अदम इस्तेकाम के शिकार हैं। नाज़रीन इस वक्त जो बजट पेश होना है उसके बाद फिर आपसे व्लॉग में बात करेंगे कि क्या क्या गुल खिलाया है इन्होंने। और एक खबर आपको याद आए, एक और ख़बर आपको देता जाऊं। इस वक्त जो है जो मामलात हैं KPK में, कल से KPK में, पूरे KPK में 1122 और पेशावर BRT बंद कर दी गई है। नाज़रीन ये दोनों सर्विसेज बंद कर दी गई जो आवाम की सहूलत के लिए खोली गई थी। ये दोनों प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को मुबारक हो जो इन्होंने किया है। तो नाज़रीन अब सूरत हाल काफ़ी बिगड़ चुकी है। अल्लाह से दुआ करे कि पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमाए, अल्लाह बेहतर फरमाए। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।